हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सभी को इंग्लिश विथ मिस्टर दास वीडियो चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग हैं। ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हैविंग वर्ब्स और इसकी गहरा कंसेप्ट जो हमारे प्रेजेंट के साथ जुड़ा हुआ है, पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ भी। आज ये वीडियो के थ्रू मैं आपके हैविंग वर्ब रिलेटेड नॉलेज को पंख देने वाला हूँ, आपके नॉलेज को आसमान तक पहुँचने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो देखिए, एक भी सेकंड स्किप ना कीजिए। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट आने वाला वीडियो सीधा आपके पास पहुंच सके, आप इसका आनंद ले पाए। ज़्यादा लेट ना करके अब हम चलते हैं हमारी लेक्चर की तरफ। दोस्तों, आज का डिस्कशन है हैविंग वर्ब्स। हैविंग वर्ब्स क्या है? आई मीन आवर पोजीशन, आवर बिलोंगिंग्स, आवर हैविंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हमारी अधिकार में जो हैं, स्वामित्व, निजी, जो भी हमारे पास हैं और हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आवर पोजीशन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या है, पास्ट, पास्ट में क्या था, एंड फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा। फैमिली ऑफ हैविंग वर्ब्स आर हैव एंड हैज, जिसका मीनिंग होता है हैं, जो प्रेजेंट में यूज होता है, और हैड, जो था, एंड विल हैव, जो हमारे पास आगे होगा, फ्यूचर में होगा, और हैविंग। ये हैविंग को मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैविंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इधर ऑब्जेक्ट मतलब मैं एम्फासिस दे रहा हूं थिंग्स और गुड्स व्हाट वी आर हैविंग, जो हमारे अधिकार में हैं, जो हमारी पोजीशन में हैं। ये कंसेप्ट को और आसान करने के लिए ये हैविंग वर्ब्स को मैं 2 पार्ट में करके आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में है पोजीशन, पोजीशन, और ये क्या है, कंक्रीट और टेंजिबल थिंग्स, हिंदी में होते हैं ठोस और जिसका आकार है, जिसका प्रकार है। इसका मतलब जिसको वी कैन टच, वी कैन होल्ड, वी कैन ग्रैब और वी कैन ओन। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल मेरे बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स मीन्स मेरे ऑर्गन्स, आई मीन माई हैंड, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्सेट्रा। जो चीज़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, हम इसको कहते हैं कंक्रीट और टेंजिबल पोजीशंस। इधर आप देखिए, आई, वी, यू, दे, एनी ग्रुप, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं। आई स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फिर भी इसके पास हाव लगता है, और ये लगभग सारे प्लूरल हैं। वी, यू, दे, एनी ग्रुप, ये सभी के पास हम डालते हैं हैव। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए कार, वी हैव कार्स, यू हैव ए कार, लाइक दिस सेंटेंशियली फ्रेम्ड। हिंदी में हम इसको कैसे बोलेंगे? मेरे और हमारे और तुम्हारे और आपके और उनके पास कुछ हैं। और इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंदर हम बोलेंगे ही, शी, इट, एनी नेम। अब ध्यान से देखिए, ये सारे एक आदमी को इंडिकेट कर रहा है, नहीं तो एक चीज को इंडिकेट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये सब्जेक्ट को। और इनके पास हमेशा हम यूज करते हैं हैज, हमेशा यूज करते हैं हैज। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज 2 हैंड्स, शी हैज सम टॉयज, इट हैज मेनी लेग्स, लाइक दिस, जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं उसके और उसके पास जो भी कुछ हैं। अब हम चलते हैं हमारी पोजीशंस और रिलेटेड टू अस, जो भी चीज रिलेटेड टू अस। इधर मैंने ले रखा एब्स्ट्रैक्ट और इंटेंजिबल थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट और इंटेंजिबल थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। इंटेंजिबल मीन्स निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, सिर्फ हम जिसको महसूस कर सकते हैं, जो चीज महसूस किया जा सकता है,
हम इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट और इंटेंजिबल पोजेशन और रिलेटेड टू अस। देखिए ये जो चीज़ है वी कैन फील, इमेजिन और अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल आवर एबिलिटी, काम करने का क्षमता, आवर डिजायर, आशा, करेज, हिम्मत, आवर फीलिंग्स एंड हैबिट्स, जॉब, डिसीज, बीमारियां, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, इवन टाइम एंड बिलीफ, ये सारे एक ग्रुप में आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम, दे हैव प्रॉब्लम एक्सेट्रा। हिंदी में हम जिसको कहते हैं मेरे, हमारे, तुम्हारे, आपके, उनके, कोई ग्रुप को जो कुछ है, कोई समस्या है। इसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं, ही, शी, इट, एनी नेम। ध्यान से देखिए ये सिंगुलर हैं, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसके पास हम हाज इस्तेमाल करते हैं, हाज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैज द करेज टू फाइट, आई मीन इसमें उसमें लड़ने का साहस है। ये था हमारा समझने का चीज, कंक्रीट और टेंजिबल, हैविंग्स और पोजेशन, एब्स्ट्रैक्ट और इनटेंजिबल रिलेटेड टू अस। और दोस्तों ध्यान रखो, इधर मैं जो हैव पढ़ा रहा हूं, इट इज बीइंग टॉट यू एज ए मेन वर्ब एंड नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी। ये चीज को जरूर आपके माइंड में रखना, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब होगा इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग बनेगा। तो एनीहाउ इधर जो जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, कुछ डिफिकल्टी हमको फेस करना पड़ता है। इसके बाद ऊपर में हाईलाइट कर रहा हूं। अब देखिए सब्जेक्ट मैंने ले रखा आई, वी, यू, दे, एनी ग्रुप। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू दोनों सिंगुलर एंड प्लूरल सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन प्लूरल और एनी ग्रुप वो भी प्लूरल है। और ये सभी के पास हम यूज करते हैं हैव। ध्यान रखो, जब सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आई मीन ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम मीन्स कोई भी नाम है, तो उधर हम यूज करते हैं हैज। और मैं कुछ सेंटेंस ले रहा हूं, देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। एक सेंटेंस को हम चार प्रकार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अफर्मेटिव में आई हैव अ क्लासरूम, नेगेटिव में कैसे होगा, आई डोंट हैव ए क्लासरूम, मैंने यूज किया डोंट। इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, डू आई हैव ए क्लासरूम, मैंने इधर यूज किया डू। और इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में कैसे होगा, डू आई नॉट हैव ए क्लासरूम। ध्यान देना, ये एक सेंटेंस से चार सेंटेंस बन गया। इसके बाद फार्मर्स, जो मैंने कहा था ग्रुप, फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स, फार्मर्स डोंट हैव ट्रैक्टर्स, इधर मैंने डू नॉट यूज किया। डू फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स, इधर डू यूज हुआ क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे होगा, डू फार्मर्स नॉट हैव ट्रैक्टर्स। आई थिंक इट इज क्लियर। अब आइए, व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी हैज ए पेन, नेगेटिव कैसे होगा, सी डज नॉट हैव ए पेन। ध्यान रखना, इधर हैव होगा, हैज नहीं होगा। सी डज नॉट हैव ए पेन। इन द सिमिलर मैनर जब हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, डज सी हैव ए पेन, डज सी हैव, इसके ऊपर ध्यान रखना। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे होगा, डज सी नॉट हैव ए पेन। अब हम चलते हैं और एक सेंटेंस के ऊपर। ईट हैज 4 legs, ईट मान लो कोई एनिमल है, ईट हैज 4 legs। ईट डज नॉट हैव 4 legs, डज नॉट हैव, इधर डज यूज हो रहा है और इधर हैव यूज हो रहा है। इंट्रोगेटिव में डज इट हैव 4 legs, अगेन डज एंड हैव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज इट नॉट हैव 4 legs। तो ये था कुछ स्ट्रक्चर। हमको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे, जब सब्जेक्ट होगा आइदर सिंगुलर
और प्लूरल। इसके बाद आप देखिए और भी हम कुछ सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे पोजेशन विथ WH वर्ड्स, आई मीन WH फैमिली, हु, व्हाट, वेयर, हुम, इसको हम कहते हैं WH फैमिली। जब WH फैमिली होगा हम भी कैसे सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू हैव विथ यू, आपके पास क्या है। व्हाट डज शी हैव विथ हर, उसके पास क्या है। ये सेंटेंस कुछ अलग प्रकार की सेंटेंस होता है, WH वर्ड्स के साथ बनके ये बनता है। मैं आपको प्रेजेंट पोजीशन में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया। अब हम चल देंगे पास्ट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन में हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। और देखिए ये पास्ट में लगभग कुछ भी पर्सन हो जाए, फर्स्ट पर्सन हो जाए, सेकंड पर्सन हो जाए, थर्ड पर्सन हो जाए, सिंगुलर हो जाए, प्लूरल हो जाए, हमको यूज करना है हैड, और फ्यूचर में हमको यूज करना है विल हैव। अब कुछ सेंटेंस हम लेते हैं। देखिए मैं इधर कुछ सब्जेक्ट ले रखा, आई, वी, यू, दे, एनी, ग्रुप, ये सभी के पास पास्ट में लगेगा हैड जब पोजीशन को इंडिकेट करेगा। और ही, सी, इट, एनी नेम, इसके पास भी हैड लगेगा, दाउ, दे आर सिंगुलर। इन द सिमिलर मैनर ये सारे सब्जेक्ट के पास फ्यूचर पोजीशन में विल हैव लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो जाए, प्लूरल हो जाए, नहीं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो जाए। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यू हैड ए न्यू बुक, आपके पास एक न्यू बुक थी, और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, यू डिड नॉट हैव ए न्यू बुक, आपके पास एक न्यू बुक नहीं थी। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डिड यू हैव ए न्यू बुक, क्या आपके पास एक न्यू बुक थी। इंटरोगेटिव नेगेटिव, डिड यू नॉट हैव ए न्यू बुक, क्या आपके पास एक न्यू बुक नहीं थी। और एक सेंटेंस में ले रहा हूं, आई विल हैव ए लैपटॉप, मेरे पास अगले साल को एक लैपटॉप होगा। नेगेटिव क्या है, आई विल नॉट हैव ए लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप नहीं होगा। इंटरोगेटिव में विल आई हैव ए लैपटॉप, क्या मेरे पास एक लैपटॉप होगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल आई नॉट हैव ए लैपटॉप, क्या मेरे पास एक लैपटॉप नहीं होगा। और कुछ हम सेंटेंस ले रही हैं, ही हैड ए बाइक, उसके पास एक बाइक थी। ही डिड नॉट हैव ए बाइक, डिड नॉट हैव, आप ध्यान रखना ये हार्ड हैव में परिवर्तन हो जाए जब डिड होता है। उसके पास एक बाइक नहीं थी। इंटरोगेटिव में डिड ही हैव ए बाइक, क्या उसके पास एक बाइक थी, और इधर भी जब डिड लगा हैड हैव में कन्वर्ट हो गया, डिड ही हैव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे होगा, डिड ही नॉट हैव ए बाइक, क्या उसके पास एक बाइक नहीं थी। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए, ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम मीन्स कोई भी नाम है, राम, श्याम, करण, दिव्यांश, कोई भी नेम हम ले सकते हैं, लेकिन सभी के पास हम यूज करेंगे विल हैव, सभी के पास हम यूज करेंगे विल हैव। आओ एक एग्जांपल लेते हैं, शी विल हैव ए न्यू हाउस, उसके पास एक न्यू हाउस होगा। आई मीन फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ओके, शी विल नॉट हैव ए न्यू हाउस, उसके पास एक न्यू हाउस नहीं होगा। आई मीन फ्यूचर इंडिकेशन। और इंटरोगेटिव में कैसे होगा, विल शी हैव ए न्यू हाउस, क्या उसके पास एक न्यू हाउस होगा। ध्यान रखो हैव नॉट हैज। और लास्ट ऑफ ऑल इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे होगा, विल शी नॉट हैव ए न्यू हाउस, क्या उसके पास एक न्यू हाउस नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम वीडियो की क्लाइमैक्स पर हैं। मैं अभी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले रखा या कुछ वोकैबुलरी ले रखा, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेके मैं सिर्फ एक सेंटेंस बनाऊंगा, लेकिन सिमिलर वे में
आप नंबरलेस सेंटेंस अपने आप बनाओगे, अपने आप लिखोगे, अपने आप बोलोगे। तो आइए शुरू करते हैं। इधर मैंने कुछ वोकैब ले रखा, जैसे हैं कंक्रीट पोजेशन हमारा है, और राइट हैंड में मैं कुछ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ले रखा जो हमारे साथ रिलेटेड हैं, हमारे आदत के साथ, हमारा थिंकिंग के साथ रिलेटेड हैं। इसको लेकर अभी हम सेंटेंस बनाएंगे। और मैंने क्या कर रखा, ये सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो टेंस से पढ़ाया जाता है। नो, नॉट एट ऑल। इट्स ए न्यू कंसेप्ट, कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट। ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हैं, ये ओनली हैविंग को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। प्रेजेंट में आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है, पास्ट में आपके पास क्या था, मेरे पास क्या था, और फ्यूचर में आपके पास क्या होगा और मेरे पास क्या होगा, इसी को मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, पहले मैंने ले रखा व्हीकल्स। व्हीकल्स आई मीन आपके आसपास में आप जो गाड़ियां देखते हो, फॉर एग्जाम्पल कार, बस, जीप, मोटरसाइकिल, रिक्शा, ट्रक, शिप, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। मैं अभी एक सेंटेंस बनाऊंगा, आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार है, आई मीन प्रेजेंट है, मेरे पास है। आई हैड ए कार। मेरे पास एक कार था, आई मीन पास्ट में था। आई विल हैव ए कार इन फ्यूचर। मेरे पास फ्यूचर में एक कार होगा, राइट। सेकेंड, डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन, कंप्यूटर, फ्रिज, फैन एक्सेट्रा। मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, सी हैज ए टीवी। सी हैड ए टीवी इन पास्ट टेंस। सी विल हैव ए टीवी इन फ्यूचर। आप बेटा इसको हिंदी में बनाओगे। थर्ड, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स यू नो, टॉप टू बॉटम, व्हाट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हेड, forehead, skull, hands, legs, nose, ears, eyes, etc. इधर एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, कोई एनिमल है, नहीं तो कोई बर्ड्स हैं। इट हैज 2 legs, आई मीन प्रेजेंट में उसके 2 लेग हैं। इट हैड 2 legs, पास्ट में था। इट विल हैव 2 legs, फ्यूचर में होगा। इसके बाद मैं ले रहा हूं, आई मीन एनिमल्स। एनिमल हम जो देखते हैं, टाइगर है, लायन है, काव है, गोट है, कैमल है, हॉर्स है, नंबरलेस एनिमल्स आर देयर। फिर पेट एनिमल्स हैं, जंगल एनिमल्स हैं, नंबर। एक सेंटेंस में बना रहा हूं, ही हैज ए काव, ही हैड ए काव, ही विल हैव ए काव इन फ्यूचर। इसके बाद बर्ड्स पर आ जाइए, पिकॉक, पिजन, स्पैरो, पैरट, crow, swan, hen, etc. They have a hen. They had a hen. They will have a hen in future. इसके बाद fruits, apple, mango, banana, grapes, pineapple, guava. A number of fruits are there. मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं. In present, Ram has an apple. प्रेजेंट में उसके पास एक एप्पल है। पास्ट में राम हैड एन एप्पल, पास्ट में राम के पास एक एप्पल था, और फ्यूचर में राम के पास एक एप्पल होगा, आई मीन राम विल हैव एन एप्पल। अब हम चलते हैं वेजिटेबल को, दुनिया को। वेजिटेबल आपने हर दिन खाते हो, आई मीन टोमेटोज, पोटैटोज, ब्रिंजाल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, अनियन, आई मीन वर्ल्ड ऑफ वेजिटेबल्स। मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, वी हैव अनियन, हमारे पास अनियन है। वी हैड अनियन, हमारे पास अनियन था। विल हैव अनियन, हमारे पास अनियन होगा। इसके बाद फ्लावर्स, फ्लावर की दुनिया, रोज, सनफ्लावर, लोटस, जस्मिन, ट्यूलिप, चाइना रोज, आई मीन वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, यू हैव ए रोज, आई मीन एट प्रेजेंट आपके पास एक गुलाब हैं। यू हैड ए रोज, आपके पास पास्ट में गुलाब था।
यू विल हैव ए रोज, फ्यूचर में आपके पास एक गुलाब होगा। अब हम चलते हैं रिलेशंस। रिलेशंस आई मीन हमारी फैमिली मेंबर्स, ध्यान रखो, फादर, मदर, ब्रदर, डॉटर, सिस्टर, नेफ्यू, नीस एक्सेट्रा। ओके, आई एम मेकिंग वन सेंटेंस। आई हैव ए सन, at present I have a son, in past I had a son, and in future I will have a son। अब हम चलते हैं ड्रेसेस। ड्रेसेस आई मीन आवर वेयरिंग्स, व्हाट वी वेयर इन आवर डे टू डे लाइफ और टू गो आउटसाइड। शर्ट, पैंट, टी शर्ट, कोट, साड़ी, साया, नंबर ऑफ वेयरिंग्स। ओके, एग्जाम्पल देखो, he has a shirt, okay, at present he has a shirt, in past he had a shirt, and in future he will have a shirt। Okay, now we shall proceed to furniture, I mean wooden objects at your home। Okay, आप देखते हो हर दिन इसे यूज करते हो, चेयर, टेबल, काउच, बुक शेल्फ, कपबोर्ड, सोफा सेट, number of wooden objects are there। I am making one sentence here only. He has a table, they have a table, they had a table, they will have a table। Okay, and the last of all, ये books हैं फ्रेंड्स, बुक की दुनिया, आई मीन बुक, इंग्लिश बुक, मैथ बुक, साइंस बुक, एसएसटी बुक, केमिस्ट्री बुक, फिजिक्स बुक, बायोलॉजी बुक, एस्ट्रोनॉमी बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स आर देयर। आई एम मेकिंग वन सेंटेंस। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। आई हैड ए बुक, मेरे पास एक बुक था। आई विल हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक होगा। ऑल दिस वर आवर कंक्रीट पोजेशंस, जिसको हम टच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंक्रीट पोजेशन। अब मैं प्रोसीड करूंगा एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, और एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे पास रिलेटेड, हमारी बॉडी के साथ रिलेटेड, हमारे बिहेवियर के साथ रिलेटेड है। आप देखिए प्रॉब्लम्स, हम इसको हैव यूज करके, हैज यूज करके कैसे एक्सप्रेस करते हैं। प्रॉब्लम्स आई मीन प्रॉब्लम, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम, स्टडी प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, आई मीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। मैं कह सकता हूं आई हैव ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, यू हैव ए सोशल प्रॉब्लम, शी हैड ए स्टडी प्रॉब्लम, they will have family problems। okay, in the similar manner मैं ले रखा कुछ habit, I mean our bad habit, our good habits, those related to our, I mean day to day life। I have a good habit of getting early in the morning, I had a bad habit to going to bed late at night। next मैं कुछ ले रखा जॉब, जॉब I mean जो हम करते हैं हमारा डे टू डे लाइफ में, जॉब। I mean meeting, party, engagement, appointment, I mean different type of job, a tuition, okay, a teaching job। मैं एक दो सेंटेंस बना रहा हूं। I have a meeting to attend, I had a party to attend, they had an appointment with me, you will have an engagement by next week। okay, next कुछ डिसीज आप देख लो, this is also possession। how we say I have fever, I am not feeling well, I have to go to hospital, headache, stomach, ankle pain, cold, cough, number of diseases are there। I also, or we use have or has to describe this। how I say, oh I have bad headache, I have hand pain, I have stomach pain, like this। and last, some desire, wish, our feeling। example I would like to take some। I have a desire to visit to Paris, I had a desire to be a millionaire, लेकिन मैंने नहीं बन पाया। I will have a desire to have a party with my friends। in this way I express our problem, habit, job, desire, I mean our imagination, our wish, our feeling, etc।
तो दोस्तों, आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंप्लीट फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल हाउ हैविंग वर्ब कैन बी यूज्ड। और मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा और आपने इसको ज़रूर पसंद किया होगा। अगर आपने इसको पसंद किया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी आपके फ्रेंड्स रिलेट में ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।